एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का जो है छठा क्लास का जो है आज जो है हम दूसरा सेशन जो है लेकर आए हैं। पहला सेशन में जो है हमने जो है लगभग जो है 20 क्वेश्चन को जो है हमने डिस्कस के साथ जो है बताया था। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में जो है यहाँ पे जो है वीडियो जो है आपको मिल जाएगा, या तो मेरे चैनल का आप प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पे जो है आपको छठा क्लास का फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा। ये जो है आज दूसरा वीडियो है, यानी कि आज जो 21 से क्वेश्चन जो है टोटल हम 60 जो है आपको इस वीडियो में जो है करा देंगे, यानी कि आज जो है छठा क्लास का जो है ज्योग्राफी का जो है ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और उसका डिस्कशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को आपको आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं। तो हमने जो है 20 जो है उस दिन जो है फर्स्ट वीडियो में जो है बता दिया था, आज जो है 21 से जो है हम बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 80 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा। तो उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा, तो 5 घंटा 20 मिनट का होगा। जैसा कि आप जानते हुए कि 4 मिनट बराबर जो होता है 1 डिग्री होता है। तो और 1 डिग्री अगर मान चलिए कि 80 डिग्री अगर पृथ्वी घूमता है तो कितना मिनट उसका समय लगेगा, 320 मिनट जो है उसका समय लगेगा। और 320 में अगर 60 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 5 मरते में 30 हो जाएगा, यानी कि 20 जो है इसका शेष बचा और 5 यहाँ पे आया, तो यानी कि 5 घंटा 20 मिनट। तो इस वही जो है यहाँ पे 5 घंटा 20 मिनट जो है इसका यहाँ पे समय हो जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो 180 लॉन्गिट्यूड पर क्या समय होगा। तो लॉन्गिट्यूड पर जो है मध्य यात्री का जो है समय होगा। ओके, उसी तरह अगला क्वेश्चन है अब कि 1 अंश डिग्री के अंतराल पर कल्पित किए जाने पर अंशांश रेखा की कुल संख्या 181 होती है। तो इसमें कथन है, यानी कि आपको जो है इसमें सत्य जो है चुनना है, तो यह जो है असत्य है, यानी कि यह जो है गलत है। इसमें कितना होता है, 179 होता है। ओके, 1 अंशांश डिग्री के अंतराल पर कल्पित किए जाने पर अंशांशों की संख्या केवल 179 होती है। नहीं, ये भी गलती है, कितना होता है, 181 होती है। और यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला में कितना था, तो 179 था। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छी तरह से यह बताता है कि शीत कटिबंध में, यहाँ पे शीत कटिबंध को बहुत कम ऊष्मा क्यों मिलती है। तो शीत कटिबंध को बहुत कम ऊष्मा क्यों मिलती है, तो सूर्य क्षैतिज से बहुत ऊपर नहीं उठता है, जिससे उसकी किरणें हमेशा तिरछी पड़ती है। इसी कारण से शीत कटिबंध को कम ऊष्मा जो है वहाँ पे मिलती है। जिस क्वेश्चन का डिस्कस रहेगा मैं उसको जो है खुद जो है यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, तो उसको जो मैं हम जो है बताते चलेंगे। ओके, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि जब लंदन में दोपहर 2 बजे होते हैं तो भारत में शाम के 7:30 बजे क्यों होते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर बी हो जाएगा कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में जो है 82 डिग्री से 30 ईस्ट पर स्थित है और GMT में 5 घंटा 30 मिनट से क्या है, आगे है। इस कारण से इस तरह का समय जो है होता है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ग्लोब पर वह बिट जो वर्तमान को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्त कहते हैं। तो प्रतिदीप्त कहते हैं, तो इसमें जो है यह गलत है, प्रतिदीप्त नहीं होता है। यानी ग्लोब पर वह बिट जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्त कहते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि ग्लोब पर वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करे, तापमान को नहीं, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करे उसे प्रतिदीप्त कहते हैं, इसलिए यहाँ पे यह सही होगा। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति घूर्णन करती है। अब देखिए सूर्य के चारों ओर, ये हो गया सूर्य, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये है क्या है, सूर्य है। ओके, यहाँ पे हम सूर्य बना दिए और ये हो गया यहाँ पे पृथ्वी। ओके, तो ये पृथ्वी को थोड़ा सा हम इस कलर से बना देते हैं, ये हो गया पृथ्वी। अब कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर, यानी कि पृथ्वी जो है इस तरह से सूर्य के चारों ओर घूमता है तो उसे घूर्णन कहते हैं। घूर्णन नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, परिक्रमा कहते हैं। देख सकते हैं कि अगर मान चलिए कि सूर्य जो है, सूर्य के अगर चारों ओर पृथ्वी इस तरह से अगर घूमता है तो इसे क्या कहेंगे कि परिक्रमा कर रहा है। घूर्णन किसे कहेंगे, जब ये अपने ही कक्ष पे जो है यहाँ पे पृथ्वी है और इसी जगह यह ऑटोमेटिक यहाँ पे घूमेगा तो इसे क्या कहेंगे, घूर्णन कहते हैं। जबकि यह सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है, तो परिक्रमा कर रहा है, इसीलिए यह भी क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा, कथन ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये भी गलत है, तो इसका आंसर न तो 1 न तो 2 होगा। ओके,
तो यहाँ पे जो है हमने लिख दिया था, ओके, कि परिक्रमा ये जो है परिक्रमा होगा सूर्य के चारों ओर, ओके। उसी तरह से जो है अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अयनांत की स्थिति 23 दिसंबर को होती है। अयनांत की स्थिति 23 दिसंबर को होती है, 23 दिसंबर नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा, तो 21 जून होगा, ओके। 21 जून को यहाँ पे जो है अयनांत जो है दक्षिणी में होती है, ओके। विषुवत की स्थिति 21 मार्च एवं 22 अक्टूबर को होती है। विषुवत की स्थिति 21 मार्च 22 को नहीं होते हैं, 21 मार्च और 23 दिसंबर को जो है सितंबर को जो है होती है, ओके। इसमें उसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि ये भी कथन गलत है, ये भी कथन गलत। उत्तर अयांत की स्थिति 21 जून को होती है, तो ये सही है। बाकी जो है इसका 1 और 2 क्या है, इसका गलत है, ओके। अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तर अयानांत की स्थिति पर विचार करें, ओके। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत सीधी पड़ती है, तो मकर रेखा पर नहीं पड़ती है, किस पे पड़ती है, कर्क रेखा पर जो है लंबवत पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा कि हाँ झुका हुआ है, ये आंसर गलत हो जाएगा, 1 वाला कथन। 21 जून को इन दिनों सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन 21 जून को नहीं होता है, सबसे लंबा दिन होता है, ओके। इस चीज़ को ध्यान देंगे, एक बार और इस क्वेश्चन को ठीक से समझे कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत सीधी पड़ती है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर नहीं कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, ओके। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है, हाँ झुका हुआ है, यह कथन सही है। 21 जून को इन दिनों में सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन 21 जून को नहीं, सबसे लंबा दिन होता है, इसीलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा, 2 सही है, बाकी गलत है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना क्या होता है, परिक्रमण कहलाता है, परिक्रमण नहीं, जैसा कि हमने अभी तुरंत बताया है कि पृथ्वी अगर अपने कक्ष पे ही घूम रहा है तो उसे क्या कहेंगे, घूर्णन कहेंगे। और ये चारों तरफ घूम रहा है, ऐसे इस तरह से घूम रहा है सूर्य के, तो इसे क्या कहेंगे, परिक्रमा कहेंगे, तो यहाँ पे जो है घूर्णन होगा, ओके। उसी तरह फिर ये गलत हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं। यहाँ पे दोनों जो है वो एक का इसके उलट पुलट दिया है, ओके, यानी कि ये भी कथन जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कि सूर्य के चारों ओर, जैसा कि अभी हमने जस्ट बताया कि सूर्य के चारों ओर का घूर्णन कहते हैं। घूर्णन क्या कहते हैं, घूर्णन जब इसी जगह पृथ्वी अपना इस तरह से घूमे तो इसे घूर्णन कहते हैं। और यहाँ पे ये सूर्य हो गया, इसको जब चारों ओर से घूमता है तो इसे क्या कहेंगे, परिक्रमा कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, परिक्रमा जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करता है, परिक्रमा करता है, न कि घूर्णन करता है। घूर्णन वो अपने कक्ष पे ही करता है, ओके। तो इसका बोला है कि कौन सा सत्य है, तो इसका कोई नहीं सत्य है, दोनों गलत है, इसीलिए यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि ग्लोब पर वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, तो ग्लोब पर जो वृत्त दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त वृत्त जो है कहते हैं, ओके। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है, तो 21 जून को अवस्थिति के उत्तर अयानांत कहते हैं, 21 जून को अवस्थिति को उत्तर अयानांत कहते हैं, यह कथन जो है सही है, बाकी सब जो है इसका गलत है, ओके। चलिए अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि लीप ईयर में फरवरी 29 दिन क्यों होता है, तो लीप ईयर में फरवरी जो 29 दिन इसलिए होता है कि हर साल बचाया गया 6 घंटा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको नहीं धुंधला दिखता होगा क्योंकि फ़ोटो लेने में जो है यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, ओके। तो यहाँ पे जो है हम बता देते हैं कि हर साल बचाया गया 6 घंटा 4 साल में जो है 1 घंटा एक्स्ट्रा दिन वाले को लेकर जो है जोड़ा जाता है। जैसा कि मान चले कि जैसा आप जानते होंगे 365 दिन और 365 दिन जो होता है क्या होता है, यहाँ पे हर साल बचाया गया 6 घंटा, यानी कि साल में जो है 1 घंटा जो है वहाँ पे बच जाता है अगर गणना जो है किया जाता है। तो अगर मान चलो कि 4 साल में 1-1 घंटा अगर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, इसका 24 घंटा हो जाएगा। तो 24 घंटा में कितना होता है, 1 दिन हो जाएगा। तो इसीलिए जो है लीप ईयर में जो है क्या होता है, 1 दिन जो है 29 ईयर का जो है यहाँ पे 29 दिन का जो है क्या होता है, बढ़ जाता है, ओके। तो इस तरह से जो है इसका यहाँ पे जो है व्याख्या जो है इसका किया गया है, ओके।
चलिए अब अगला जो इसका जो क्वेश्चन है 33 नंबर कि सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि को वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो इसमें जो है थीमेटिक मानचित्र ही कहते हैं, यानी कि सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र जो है उसे कहा जाता है। ओके, जिन प्रतीकों का उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो उसे रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। राष्ट्र प्रतीक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पर सहमति हो उसे रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर दे दिया था, इसीलिए जो है यहाँ पे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय होगा। थीमेटिक मानचित्र में जो है आप सड़क जो है, वर्षा, वन, उद्योग आदि को जो है वहाँ पे दर्शा के जो है इसको थीमेटिक मानचित्र में जो है वहाँ पे बनाया जाता है। ओके, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ये इसका 2 जो है कथन इसका गलत है। कच्चे आरेख के बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाना कहलाता है। कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाना क्या कहलाता है? तो इसका रेखा चित्र मानचित्र कहलाता है। रेखा चित्र मानचित्र कहलाता है, यानी कच्चे आरेख पर। अब मान चले कि यहाँ पे जो है आपका एक मित्र है, मित्र को जो है आपको घर यहाँ पे आना है। ये मान चले कि आपका ये मित्र है। ओके, मित्र है, इसको जो है घर यहाँ पे आना है। अगर इसको घर आने के लिए जो है इसका रास्ता पता नहीं है कि किस में जाए, तो आप क्या करते हैं कि एक जो है कागज ब्लैंक लेते हैं और एक जो है नक्शा यहाँ पे रेखा चित्र जो है कच्चे आरेख पे जो है बना देते हैं कि आप इसमें जाइएगा, यहाँ पे चौक मिलेगा, यहाँ इसमें है जाएगा। तो यही क्या हो गया, कच्चा आरेख हो गया। ओके, यानी कि आप जो है उसे किसी पैमाने के किसी की सहायता से जो है कच्चे आरेख पे जो है बना दिए हैं, वही जो है रेखा चित्र मानचित्र होता है। यानी कि किसी की सहायता, बिना किसी सहायता से जो है आप उसे बना दिए, उसे कच्चा आरेख बोला जाता है। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। किसी तरह का आपको सवाल हो तो आप हमें कमेंट भी करके जो है पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जो है वहाँ पे जवाब जो है दूंगा। ओके, मानचित्र पैमाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो सही कथन यहाँ पे चुनना है। तो पैमाना जमीन और वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है, तो यह कथन सही है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग आमतौर पर महाद्वीपों और देशों को दिखाने के लिए जाता है। बड़े वाले मानचित्र पे जो है महाद्वीपों को दिखाने के लिए नहीं, छोटे वाले मानचित्र पे जो है महाद्वीपों और देशों को दिखाने के लिए जो है उपयोग जो है किया जाता है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की तुलना में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, तो यह कथन सही हो जाएगा, इसलिए 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 जो है इसका सही है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है कि मानचित्र और दिशा निर्धारण में उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिम जैसे मध्यवर्ती दिशाओं का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि वे स्थान अधिक सटीक रूप से पता लगाने में क्या होती है, मदद होती है। इसीलिए जो है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम जैसी मध्यवर्ती दिशाओं का उपयोग में जो है इसका किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है, तो यह कथन क्या हो जाएगा, इसमें चुनना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो यह जो है असत्य है, केवल गंगा नदी के मुहाने पे नहीं होता है। गंगा नदी जो भी बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है सभी के मुहाने पर क्या होता है, डेल्टा बनाता है। जैसा कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जैसा कि मैं आपको एक पिक्चर यहाँ पे दिखा दूँ कि इसमें हमने एक पिक्चर यहाँ पे दिया है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेरियार है। सभी नदी, जो भी नदी यहाँ पे जो है बंगाल में गिरती है, सभी नदी बंगाल में यहाँ पे गिरती है। महानदी है, उसके बाद जो है यहाँ पे गंगा है, गंगा यहाँ पे जो है डेल्टा बनाती है। तो सभी जो है क्या है, डेल्टा बनाती है। और कथन में क्या कह रहा है कि सिर्फ एक जो है सिर्फ गंगा बनाती है, तो गंगा नहीं बनाती है, बल्कि जो है यहाँ पे और बहुत सारा जो है नदी है वो सभी बनाती है। यानी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सभी जो है सुंदरबन में क्या होती है, वहाँ पे डेल्टा जो है बनाती है। ओके, तो इसके लिए जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है एवं यह दक्षिणी अमेरिका के एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। यह जो है चौथा सबसे बड़ा जो है महाद्वीप नहीं है, बल्कि तीसरा सबसे बड़ा यह महाद्वीप है अमेरिका। ओके, ये इसलिए यह भी कथन जो है गलत हो जाएगा। इसमें पूछ रहा था कौन सा असत्य है, तो दोनों इसमें असत्य है। ओके,
अगला जो क्वेश्चन है कि एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है, एशिया से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है तो नहीं, यह गलत हो जाएगा। एशिया से जो है तीनों रेखा गुजरती है। अब यहाँ पे देखिए हमने मानचित्र जो है इसको रखा है। अब ये जो हो गया एशिया महाद्वीप हो गया, ओके। यहाँ पे ये जो हो गया क्या, अफ्रीका महाद्वीप। ये जो हो गया क्या हो गया, एशिया महाद्वीप है। यहाँ पे एशिया है, ओके। यहाँ पे ये एशिया महाद्वीप है। अब यहाँ से बता रहा है कि एशिया महाद्वीप से केवल कर्क रेखा गुजरती है, तो एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा नहीं, वहाँ से क्या होती है, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा जो है दोनों गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से केवल कर्क रेखा विषुवत रेखा गुजरती है, नहीं, अफ्रीका महाद्वीप। अब यहाँ पे ये जो है अफ्रीका महाद्वीप देखिएगा, यहाँ पे जो है अफ्रीका महाद्वीप, ओके। अफ्रीका महाद्वीप से बोला है कि कर्क रेखा मकर रेखा गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा मकर रेखा नहीं, अफ्रीका महाद्वीप से यहाँ पे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे तीनों रेखा जो है इससे गुजरती है। मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है, नहीं, भूमध्य रेखा से भी जो है यहाँ पे जो है मकर रेखा और कर्क रेखा, दक्षिणी अफ्रीका और यहाँ पे देखिएगा तो अफ्रीका, यहाँ पे ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये है क्या हो गया, दक्षिणी अमेरिका, ओके। तो दक्षिणी अमेरिका से बोल रहा है कि केवल कर्क रेखा और केवल मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है, तो मकर रेखा नहीं, इस यहाँ पे जो है कर्क रेखा भी जो है, सॉरी, भूमध्य रेखा भी जो है दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका से जो है गुजरता है। तो इसीलिए यह भी जो है कथन जो है गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है तीनों जो है कथन यहाँ पे इसका जो है गलत है, ओके। तो ये गलत है, ओके। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 39 नंबर की, ग्रीक भाषा में वायोस का अर्थ जीवन होता है, तो यहाँ पे यह कथन सही है कि वायोस का अर्थ जीवन होता है। ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ भूपट्टी होता है, लिथोस का अर्थ भूपट्टी नहीं बल्कि क्या होता है, पत्थर होता है, ओके। ग्रीक भाषा में हयूडर का अर्थ पत्थर होता है, हयूडर का अर्थ पत्थर नहीं होता है, क्या होता है, जल होता है, ओके। तो इसीलिए यह भी कथन गलत, यह भी कथन गलत है। इसका हो जाएगा आंसर 1, इसीलिए कि यहाँ पे सत्य पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, ओके। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि हिंद महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर नहीं है बल्कि प्रशांत महासागर है, ओके। तो यह जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो ये जो है असत्य हो जाएगा। यहाँ पे जो है अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक कटी फटी है जो प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए आदर्श स्थान प्रदान करता है, तो ये सही है। अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर से उथले पानी की एक सक्रिय पट्टी द्वारा जुड़ा हुआ है जिसे बेरिक जल संधि के नाम से जाना जाता है, तो यह भी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ओके। यानी कि दोनों जो है यहाँ पे सही है, ओके। तो इसमें बी सही हो जाएगा। इसी तरह से जो है 41वां क्वेश्चन है कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं बल्कि उत्तरी गोलार्ध में जो है इसका है, तो इसलिए यह जो है कथन गलत हो जाएगा। बिछेंद्री पाल विश्व की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा था, बिछेंद्री पाल नहीं बल्कि जापान की जुको तोबई जो थी महिला थी जो 16 मई 1975 की एवरेस्ट पे जो है कदम रखा था, इसलिए यह भी कथन जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है अब पूछ रहा है कि सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विषुवत रेखा से गुजरती है, तो नहीं, विषुवत रेखा से नहीं गुजरती है, तो यह भी जो है कथन गलत हो जाएगा, ओके। सभी का जो है हमने यहाँ पे डिस्कस जो है लिख दिया है ताकि किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम ना लगे और आपको हम जो है बताते चले अच्छी तरह से, ओके। तो इसीलिए जो है सबको हमने लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तीसरा महासागर अटलांटिक महासागर नहीं है बल्कि कौन सा है, दूसरा महासागर है जो अंग्रेजी के एस आकार का अटलांटिक महासागर है, ओके। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, तो प्रशांत महासागर हाँ वृत्ताकार है, सही है। प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका एवं यूरोप है, नहीं, इसमें जो है क्या है, तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका चारों ओर से इसको घिरा हुआ है, ओके। तो ये भी जो है कथन गलत हो जाएगा यहाँ पे इस कारण से, ओके। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि जीव मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार करें, ओके। तो जीव मंडल में से कौन सा कथन पर विचार करें, सत्य कथन को चुनना है। तो जीव मंडल में स्थल के अलावा जल तथा वायु की सीमित भाग सम्मिलित होता है, तो हाँ यह सम्मिलित होता है, सही है।
जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में नहीं बांटा गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? तो जंतु जगत और पादप जगत में इससे जो है बांटा गया है। ओके, तो यह कथन गलत है। जीव मंडल के सभी परिमंडल आपस में एक दूसरे को प्रभावित किए बिना पारस्परिक क्रिया करते हैं। नहीं, वो किसी न किसी रूप में क्या होता है कि सभी को जो है प्रभावित करते हैं। यहाँ पे बोला है कि बिना किसी प्रभावित किए क्रिया करते हैं, नहीं, वो किसी न किसी रूप में सभी को प्रभावित करते हैं। इसमें पूछ रहा था कौन सा सत्य है, तो एक जो है कथन सत्य है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है कि 44वां की ग्रीक भाषा में एटमार्स का अर्थ वापस होता है। नहीं, यही सब जो है यहाँ पे सत्य पूछ रहा है, तो यह जो है सही है कि ग्रीक भाषा में एटमास का अर्थ वापस होता है। यही सब जो है वायुमंडल शब्द के आधार पे जो है वायुमंडल शब्द का आधार बना था अटमास। ओके, अटमास। ग्रीक भाषा में हुंडर का अर्थ जीवन होता है। हुंडर का अर्थ जीवन नहीं होता है, जल होता है, जो जलमंडल का निर्माण करता है। ओके, तो इसीलिए यह कथन गलत हो जाएगा, एक जो है इसका सही है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है कि समुद्री जल का तल सभी जगह समान नहीं होता है। नहीं, सभी जगह समान होता है। समुद्री जल सभी जगह क्या होता है? समान होता है। यूरोप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप को द्वीपीय महाद्वीप नहीं कहा जाता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को जो है द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से महासागरों से घिरा है। इसे ही द्वीपियों का महाद्वीप कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? चारों तरफ से जो है समुद्र से घिरा हुआ है। इसे ही जो है द्वीपीय महाद्वीप जो है कहा जाता है। ओके, तो इस तरह से जो है आपको याद जो है करते चलना है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं सत्य है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के वायुमंडल के परतों को सबसे कम से सबसे अधिक ऊंचाई के क्रम में सही ढंग से सूचीबद्ध करना है। तो यहाँ पे जो है हमने पिक्चर भी लगा दिया है कि सबसे पहले कौन सा होता है? क्षोमंडल होता है। क्षोमंडल की ऊंचाई कितना होता है? 0 से 18 किलोमीटर होता है, जिसमें वर्षा सारा कुछ है, हवाई जहाज सब किस में उड़ता है? क्षोमंडल में होता है। समताप मंडल में जो एक ओजोन परत का इसमें लेयर भी होता है, जिसमें वायुयान सब जो है समताप मंडल में उड़ता है। ओके, उसके बाद जो है मध्य मंडल में क्या होता है कि इसका जो ऊंचाई होता है 50 से 80 किलोमीटर होता है, और इसी में जो है उल्का पिंड आने के बाद जो है क्या होता है? मध्य मंडल में जल जाता है। ताप मंडल में क्या होता है कि इसमें जो है रेडियो तरंगे की जो यहाँ पे रहता है वो सब छोड़ा जाता है रेडियो सिग्नल के लिए। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि रेडियो सिग्नल के लिए सब जो है यहाँ पे ताप मंडल में जो है छोड़ा जाता है। वही मंडल में क्या होता है? अत्यधिक उच्च ताप पर रहता है, जिसमें यहाँ पे जो है ये क्या होता है कि खगोलीय जो विज्ञान सबके जो ये सब ग्रह से रहता है, उपग्रह सब, ये सब वही मंडल में ही जो है यहाँ पे रहता है, और यहीं पे जो है इसका छोड़ा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका भी जो है यहाँ पे पिक्चर है। तो इसमें पूछ रहा था कि आपको जो है एक सीक्वेंस में जो है सजाना है। तो सबसे पहले कौन था? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, वही मंडल। तो आपको याद कर लेना है कि क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या वही मंडल। ओके, तो यहाँ पे जो है ये जो है सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि बेरिंग जल संधि किसे जोड़ता है। तो बेरिंग जल संधि देख सकते हैं कि यहाँ पे बेरिंग जल संधि जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, यहाँ पे देख सकते हैं कि अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, और यही जो है बेरिंग जल संधि है। तो इसे जो है यहाँ पे बेरिंग जल संधि किसे जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, यूरोप एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो एशिया को यूरोप से कौन सा अलग करता है? तो यूरल पर्वत करता है। ओके, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, यूरोप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप नहीं, यूरोप जो है विश्व का 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और सबसे बड़ा महाद्वीप जो है दक्षिणी अमेरिका है। ओके, चौथा जो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका है, और यूरोप जो है 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। हाँ, मध्य भाग से होकर गुजरती है। विषुवत अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। हाँ, मध्य भाग से गुजरती है। आपको यहाँ पे हम पिक्चर भिजा देते हैं कि देख सकते हैं कि इसका जो है मध्य भाग से जो है विषुवत रेखा यहाँ पे गुजरती है। ओके, ये वाला रेखा यहाँ पे विषुवत रेखा या मध्य भाग रेखा, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है इसका जो है क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा दूसरा। ओके, तो यहाँ पे दूसरा जो है इसका सही है।
उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पे विचार करना है। तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दूसरी नहीं है बल्कि यह दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, तो इसलिए यह कथन गलत है। दक्षिणी अमेरिका विश्व की सबसे बड़ा नदी अमेजन में बहते हैं, अमेजन नदी है, तो सही है। इसमें ध्यान से पहला जो ऑप्शन है उसको देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि विश्व की दूसरी नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे दूसरी देखे यह कथन जो है गलत हो जा रहा है, इसलिए इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 सही है। ओके, अब इसमें मात्र जो है 10 क्वेश्चन और बच गया, 60 ही क्वेश्चन है इसमें। चलिए, इसको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है लेकिन हम आपको पढ़ के बता देते हैं कि वायुमंडल दबाव पूरे पृथ्वी पर एक समान रहते हैं। एक समान पृथ्वी पर नहीं रहते बल्कि क्या होता है, अलग अलग रहता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध का स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। हाँ, स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। भारत की स्थिति के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। तो भारत की जो स्थिति है 8 डिग्री से 4 उत्तरी अक्षांश, 37 से 6 उत्तरी अक्षांश और 68 से पूर्वी देशांत 68.7 से पूर्वी तथा 97.25 से पूर्वी देशांतर, इसका भारत के जो है विस्तार, इसका स्थिति के बारे में जो है यहाँ पे आपको उत्तर देना था। ओके, उसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है इसमें कि कौन सा कथन जो है इसका सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय हैं। तो हाँ, 6 मानक समय है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 मानक समय है, कनाडा में 6 मानक समय है, यह कथन सही है। विश्व की सबसे ऊंची शिखर ट्रांस हिमालय पर्वत पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है यानी कि माउंट एवरेस्ट, वो ट्रांस हिमालय में नहीं पड़ता है बल्कि बृहद हिमालय का वो भाग है, तो इसीलिए यह कथन गलत है, आपको 1 सही है। ओके, नीचे दिए गए भारतीय नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर आपको इसको सजाना है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर में हो जाएगा चिनाब, रावी, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी। अब यहाँ पे मैप देखिएगा, तो मैप में जो है हमने लगा रखा है यह भाग जो है ऊपर जो हो जाता है क्या होता है, उत्तर। नीचे वाला का जो भाग यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दक्षिण। ओके, तो नीचे हो दक्षिण, ऊपर उत्तर है। अब पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण में आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि चिनाब, ये चिनाब हो गया, रावी हो गया, यहाँ पे नर्मदा, ताप्ती और यहाँ पे जो है ये कौन सा है, कावेरी। तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर ये नदी का आपको जो है सीक्वेंस यहाँ पे आपको सजाना है कि चिनाब, रावी, नर्मदा, ताप्ती और कावेरी। ओके, उसके बाद जो है 55 नंबर क्वेश्चन है कि केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। नहीं, इसमें यह कथन गलत है। केवल बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान से भारत की 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, नहीं, यह गलत है। त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, नहीं, त्रिपुरा यहाँ पे अगर देखिएगा, इसका हमने जो है मैप भी यहाँ पे है, त्रिपुरा, यहाँ पे त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा क्या बांग्लादेश के चारों तरफ से घिरा हुआ है, नहीं, यहाँ पे चारों तरफ से नहीं घिरा हुआ है। देख सकते हैं कि ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा और यहाँ पे बांग्लादेश है। यहाँ पे ये जो बांग्लादेश का बाउंड्री हो गया ऐसे करके, ये हो गया बांग्लादेश का बाउंड्री। ओके, तो ये बांग्लादेश का है, तो बांग्लादेश का घिरा हुआ है, नहीं घिरा हुआ है। ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पे दिया गया है। ओके, उसके बाद जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कौन सा हम पढ़ रहे थे यहाँ पे 55 नंबर जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो नहीं, यानी कि एक न तो 1 सही है, नहीं तो इसका 2 सही है। चलिए, अगला जो इसका क्वेश्चन है कि हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। हिमालय जो है हिमाद्री के दक्षिण में नहीं बल्कि किस में है, उत्तर में जो है स्थित है। महानदी कावेरी, ताप्ती एवं कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। देखिए यहाँ पे जो है कावेरी नदी जो है आपका अरब सागर में गिरता है, यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे कावेरी नदी, सॉरी यहाँ पे ताप्ती नदी पूछ रहा है ना, यहाँ पे ताप्ती नदी, यहाँ पे तापी नदी है। तो तापी नदी क्या है कि यहाँ पे जो है अरब सागर में गिरती है। बाकी जो इसमें जो नदी जो बोल रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे महानदी कावेरी कृष्णा का मुहाने बंगाल में है। तो कावेरी नदी का भी है बंगाल में, महानदी का भी है यहाँ पे देखिएगा, और कृष्णा का भी है। तो इसका तीनों का तो यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी में गिरता है, लेकिन ताप्ती जो है यहाँ अरब सागर में गिरता है। तो इसीलिए जो यहाँ पे बोला है कि सभी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर, नहीं, यह कथन गलत है। ओके, उसके बाद जो है पूछ रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ी है।
यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ी है। चौड़ी नहीं है बल्कि सकरा भाग है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पश्चिमी तटीय, ये पश्चिमी तटीय मैदान हो गया, ये पश्चिमी है और ये पूर्वी तटीय है। तो पूर्वी तटीय मैदान बोल रहा है कि पूर्वी से पश्चिमी जो है क्या है, सकरी है, चौड़ी है। चौड़ी नहीं है बल्कि सकरी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान जो है क्या है, चौड़ी है, बल्कि इसका जो है क्या है, सकरी भाग है। इधर का भाग जो है सकरी है, इधर का भाग जो है चौड़ी है। यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे यह भी कथन जो है क्या है कि गलत हो जाएगा। तो यानी कि 1 और 2 दोनों जो है क्या है, असत्य है। उसी तरह से जो है अगला जो क्वेश्चन है 57 नंबर कि नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड से लगती है। यहाँ पे जो है आपको चुनना है कि कौन सा कथन इसमें असत्य है। ओके, तो नेपाल की सीमा, अब नेपाल की सीमा देख लीजिएगा। तो नेपाल की सीमा जो है पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश, तो नेपाल की सीमा क्या है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे हो गया, उत्तर प्रदेश, उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल, उसके बाद जो है बिहार, उसके बाद जो है यहाँ पे सिक्किम, उसके बाद जो है यहाँ पे उत्तराखंड। तो यह कथन सही है। यानी कि नेपाल की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से भी लगती है, बिहार से भी लगती है, पश्चिम बंगाल से भी, सिक्किम से और उत्तराखंड से भी लगती है। तो ये कथन क्या है, सही है। उसके बाद जो है पूछ रहा है कि भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो भूटान की सीमा बोला है, तो भूटान की सीमा किससे किससे लगती है, तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि भूटान की सीमा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो गया भूटान। अब भूटान की सीमा किससे किससे लगती है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल से भी लगती है, असम से भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है और सिक्किम से भी लगती है। लेकिन इसमें जो है असम छोड़ दिया था, तो असम से भी लगती है, यह इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। ओके, ध्यान से सुनिए कि भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। नहीं, यहाँ पे कितने राज्यों से लगती है, 4 राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से भी जो है इसकी सीमा लगती है। उसी तरह से जो है अगला जो क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा एवं असम से लगती है। बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा एवं असम से लगती है। असम नहीं बल्कि मिजोरम से भी लगती है। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है बांग्लादेश है, बांग्लादेश की सीमा जो है किससे किससे लगती है, तो त्रिपुरा से लगती है। ओके, यहाँ पे त्रिपुरा से लगती है, असम से, मेघालय से, मिजोरम से और बांग्लादेश से भी जो है पश्चिम बंगाल से भी जो है इसका बांग्लादेश की सीमा जो है यहाँ पे लगती है। ओके, तो इस तरह से यह भी जो है कथन क्या हो जाएगा कि गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो पूछ रहा था कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें जो है यहाँ पे 2 और 3 जो है इसका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके, तो 2 और 3 ये इसका असत्य है। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि मैत्री एवं भारतीय आर्कटिक में भारत की शोध संस्था है। आर्कटिक में नहीं है, आर्कटिक में नहीं है, अटलांटिक महासागर में भारत की जो है शोध संस्था है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कहाँ पे लगाया है, यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं कि यह जो है अटलांटिक जो है महासागर है और यहीं पे जो है भारत की मैत्रिक जो है, यहाँ पे भारत की मैत्रिक जो है शोध संस्थान है। ओके, यह पूरी तरह से बर्फ से जो है ढका हुआ रहता है। ओके, उसके बाद जो है अगला जो इसमें कथन है कि महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को हिमालय कहा जाता है। तो हाँ, हिमालय कहा जाता है, यह कथन सही है। ओके, अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के परवाल द्वीपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो परवाल द्वीपों के संबंध में लक्षद्वीप समूह परवाल द्वीप है। तो हाँ, परवाल द्वीप है, सही है। परवाल द्वीपों का निर्माण मुख्य रूप से परवाल पॉलिश के संचय और जमाव से होता है, यह भी कथन सही है। उसके बाद जो है यहाँ पे तीसरा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह परवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार समूह द्वीप जो है परवाल द्वीप नहीं है, बल्कि यह जो ज्वालामुखी का मूल जो है मूंगा द्वीपी से कहा जाता है, द्वीपों के रूप में जो है जाना जाता है, मूंगा द्वीपों के रूप में जो है जाना जाता है। यह ज्वालामुखी से निर्मित जो है अंडमान निकोबार का जो है द्वीप जो है द्वीप समूह है। ओके, उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिवालिंग श्रेणी के वर्णन अच्छा करता है। तो यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है जो असंगठित अवसादों से जो है बनी है। यानी कि हिमालय शिवालिंग श्रेणी का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा इसमें कथन है, तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है जो असंगठित अवसादों से क्या होती है, बनी है। तो इस तरह से जो है 6ठा क्लास का जो है आपका जो है
यहाँ पे एनसीईआरटी जो है आज ख़त्म हो चुका है, 60 क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा अब जो है यहाँ पे हम 7वां क्लास का जो है लेके आएंगे, जिसमें 60 वीडियो रहेगा। तो एक ही वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है बता दें, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, इसी कारण जो है इसका दूसरा पार्ट हमें लेके आना पड़ा। तो एक ही वीडियो जो में जो है 7 वीडियो जो है 60 क्वेश्चन जो है हम करा देंगे। उसी तरह से जो है और थोड़ा सा उसको जो है क्वेश्चन को जो है क्लियर करने की जो है हम कोशिश करेंगे, यानी कि ज़्यादा डिस्कर्स उसमें लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो है अच्छी तरह से और जो है अच्छी तरह से हम समझा सके। उसी तरह से जो है क्लास 8 का जो है फिर लेके आएंगे, 9th का। तो अभी ज्योग्राफी का हम जो है एनसीईआरटी जो है लेकर सेशन बाई आएंगे। उसके बाद जो है पॉलिटी का बता देंगे। ओके, तो मेरे पास जो है इसी तरह से जो है एनसीईआरटी का जो है आपका रिवीजन हो जाएगा और अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में जो है एक हाइप का ऑप्शन आता होगा, वीडियो को हाइप भी कर दीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक जो है यह वीडियो जो है पहुँच सके। फिलहाल अगला वीडियो लेकर आप उपस्थित होंगे, तब तक ले दीजिए कुंदन को जय हिंद।